इस बंदे ने अपने पूरे घर के सामान के 2 हिस्से क्यों कर दिए? और एप्पल कंपनी का लोगो एक कटा हुआ सेब ही क्यों है? और स्वीडन में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के बस ड्राइवर्स ने लड़कियों के स्कर्ट पहननी शुरू कर दी? और चाइना आजकल क्या कर रहा है जिससे दुनिया एक बार फिर से हैरान है, जिनके बारे में सुनकर आप यही कहेंगे मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नंबर 10। वर्ष 2015 में जर्मनी की एक अदालत ने एक शख्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को तलाक के बदले अपने पास के सारे सामान का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दे। अदालत के ऑर्डर का सम्मान करते हुए और अपने धोखेबाज पत्नी की नफरत दिल में रखते हुए इस शख्स ने अपने सारे सामानों को एक साथ जमा किया और फिर उन सभी को बीच से काटकर आधा आधा कर दिया। इसने अपने टीवी, कार, साइकिल, आईफोन, सोफा, बेड, लैपटॉप और यहाँ तक कि टेडी बियर को भी बीच से काटकर आधा कर दिया और फिर अपने सारे सामान का आधा हिस्सा अपने एक्स वाइफ को भेज दिया। बेचारी पत्नी ने सोचा होगा कि तलाक के बाद अपने एक्स हस्बैंड से मिले सामान से वो मौज करेगी, लेकिन अफसोस पति ने उसके सभी अर्ज पर पानी फेर दिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9। आपने मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो तो जरूर देखा होगा। एप्पल का लोगो है कटा हुआ सेब, लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये कभी ख्याल आया है कि ये सेब थोड़ा सा कटा हुआ क्यों होता है? कंपनी कटे हुए सेब की बजाय पूरे सेब का लोगो भी तैयार करा सकती थी। दरअसल वर्ष 1977 में रॉब जेनिफ ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था और पहली ही नजर में जॉब्स को ये कटे हुए सेब का लोगो भा गया। कटे हुए सेब के बारे में बताया जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग की याद में बनाया गया है, जिनकी वर्ष 1954 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास एक कटा हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जेनिफ बताते हैं कि चूंकि सेब एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी पहचान नहीं बदलती, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया है। नंबर 8। महिलाएं तो बिना किसी रोक टोक के स्कर्ट्स पहनकर अपनी जॉब पर जा सकती हैं, लेकिन जब कोई पुरुष शॉर्ट्स पहनकर जॉब पर जाने की कोशिश करता है तो तब उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। ऐसा ही स्वीडन के गर्मी के महीनों में बस ड्राइवर के साथ किया गया। गर्मी की वजह से बस ड्राइवरों ने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला और ये महिलाओं की तरह स्कर्ट्स पहनकर अपने काम पर आने लगे। महिलाओं को जब जॉब पर स्कर्ट्स पहनने की इजाजत है तो फिर पुरुषों को स्कर्ट्स पहनने से रोकना भेदभाव हो सकता था, इसलिए किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन ड्राइवरों को स्कर्ट्स पहनने से रोक दे। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जानवर अपने पार्टनर का पेशाब पीते हैं? ये सुनकर भले ही आपको घिन आ सकती है, लेकिन इन जानवरों की दुनिया में से एक नेचुरल प्रोसेस है। जिराफ, कंगारू और हाथी जैसे जानवर मीटिंग से पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फीमेल मीटिंग के लिए तैयार है या नहीं। इस बात का पता लगाने का उनका ये तरीका होता है कि फीमेल एनिमल मेल के मुंह में पेशाब करती है और मेल इसे टेस्ट करता है। पेशाब टेस्ट करने के बाद अगर उन्हें पता चल जाता है कि फीमेल मीटिंग के लिए तैयार है तो तब वो आगे बढ़ते हैं, और अगर फीमेल तैयार ना हो तो फिर मेल दूसरी फीमेल की तलाश में निकल जाते हैं। नंबर 6। आज भारत के लगभग सभी नागरिकों के आधार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? ये खास उपलब्धि महाराष्ट्र के नंदुरबारी जिले की रहने वाली रंजना सोनेवाने के नाम पर है। 19 सितंबर 2010 को रंजना का आधार कार्ड बना था और इसी के साथ आधार इंटरनेटी नंबर पाने वाली वो देश की पहली नागरिक बन गई। नंबर 5। दोस्तों, आपने रेत के टीलों के बारे में तो सुना ही होगा और शायद ये देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले के बारे में सुना है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का टीला दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक नामीब डेजर्ट में स्थित है। नामीब रेगिस्तान के ये टीले 300 मीटर से भी ऊंचे होते हैं, जो कि देखने में बेहद शानदार लगते हैं। शानदार होने की वजह से एक पॉपुलर अट्रैक्शन भी है। नंबर 4। एप्पल कंपनी नॉर्थ कैरोलिना में अपना एक नया डाटा सेंटर बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीद रही थी। आसपास की सारी जमीन इस कंपनी ने खरीद ली, लेकिन बीच में एक बूढ़े कपल के 1 एकड़ से कम जमीन बची हुई थी, जिसे बेचने से इन दोनों ने इनकार कर दिया था। इस कपल ने ये जमीन 34 साल पहले $6000 में खरीदी थी। कंपनी ने इन्हें कई सारे ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। जब कंपनी के सारे कोशिशें नाकाम रही तो तब कंपनी ने वो जमीन हासिल करने के लिए उस कपल को मुंह मांगी रकम देने का फैसला किया। $6000 की इस जमीन के लिए उस कपल ने $1.7 मिलियन की मांग की। मरता क्या ना करता एप्पल कंपनी ये पैसे देने को तैयार हो गई।
नंबर 3, चॉकलेट का स्वाद और उसकी खुशबू तो हर किसी को पसंद है, लेकिन अगर आपको चॉकलेट के स्वाद से ज्यादा उसकी खुशबू ज्यादा पसंद हो तो फिर आप ये खुशबू चॉकलेट कोस्मोस नाम के इस फूल से प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से मैक्सिको में पाए जाने वाले इस फूल की खुशबू बिल्कुल ओरिजिनल चॉकलेट जैसी होती है। इसी शानदार खुशबू की वजह से इस फूल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल खाने की सलाद में किया जाता है। नंबर 2, अमेरिका के एक शख्स को एक बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने का ऑफर पेश करते हुए एक लेटर सेंड किया, लेकिन उसे बैंक के टर्म्स पसंद नहीं आए तो उसने उस लेटर में ये ऐड कर दिया कि उसे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ अनलिमिटेड क्रेडिट की सुविधा मिले। बैंक सारे लेटर को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया करता था, तो बैंक ने इस शख्स के लेटर को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसे उसके शर्त के अनुसार क्रेडिट कार्ड मिल गया। लेकिन जब बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ तब इस बंदे के कार्ड को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये बंदा भी हार मानने वालों में से नहीं था, उसने बैंक के खिलाफ केस कर दिया और वो ये केस जीत गया और उसे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ अनलिमिटेड क्रेडिट की सुविधा मिल गई। नंबर 1, बंदर के हाथ में नारियल। ये कहावत तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि बंदर के हाथ में मोबाइल? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। पिछले साल सितंबर महीने में मलेशिया के रहने वाले जैक्रेडीज रोड्रिक अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। इसी बीच उनके कमरे में उनका फोन चोरी हो गया। हालांकि ट्रैक करने पर उन्हें अपने घर के पास वाले जंगल में अपना फोन मिल गया। फोन मिलने के बाद जब उन्होंने अपने फोन की गैलरी चेक की तो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि असल में उसके फोन को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बंदर ने चोरी किया था। इस फोन में बंदर ने अपनी कई सेल्फी के अलावा शॉर्ट्स वीडियो भी शूट की। लगता है बंदरों में भी रील्स बनाने की चाहत पैदा हो चुकी है। बोनस फैक्ट, चाइना के लोग आजकल लड़कियों को किडनैप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण को जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल चाइना में 1985 से लेकर 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी का रूल था, जिसमें हस्बैंड वाइफ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते थे। जिसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ के लोग पेट में पल रही गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग ये जानते थे कि जब एक ही बच्चा पैदा करना है तो क्यों ना लड़के को जन्म दिया जाए। और इस पॉलिसी की वजह से चाइना में आज जेंडर गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और 2020 के सर्वे के अनुसार यहाँ पर 100 महिलाओं की तुलना में 105 मर्द हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। और इसीलिए चाइना के लोग दूसरे शहरों से लड़कियों की चोरी कर उनसे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।